Dhruvi is present. Priyanshi is present. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. Priyanshi is present. Mayur Marathe. Angel Gamit. Sanjana SVV. Pooja PP Savani. Khushi Patel SVV. Mitesh PP Savani. Mitesh is also present. Sahil, Vansh, Nirali, Bhavya. Sahil, Vansh, Nirali, and Bhavya. Next is Dhruv, Vidhi, Kirmi, Dhruv, Vidhi, and Kirmi. Bhavna, Lakshya. Lakshya is present. Bhavna is also present. Okay. Next, Keshvi. Pooja is saying Happy Ganesh Chaturthi, sir. Okay. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. Keshvi is present. Pooja is present. Aditya Singh. Steffi. Kush. Patel Om. Bhumika Goyal. Bhumika Goyal is also present. Chaudhary Deep. Deep Chaudhary is present. Varshil. चलो आई होप सो सब लोग हो गए. Yes. Anyone is remaining? Tanushri Joshi. PP Savani. Okay. चलो मेरे ख्याल से सबका अटेंडेंस हो चुका है अब.
क्रूपल गामित भी आ गई। चलो ओके, चलो लेट्स बिगिन। सो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अभिषेक एसपीवी हैज ज्वाइंड। अभिषेक, Anirudh PP Savani, Anirudh has also joined. Okay, chalo let's begin with our continue part of yesterday's class. ठीक है, all of you are getting the voice? Okay, सो कल की क्लास में हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स स्टार्ट किया था और हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कंडक्टर्स के बिहेवियर के। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड द 2 पॉइंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। वन इज दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। इसको हमने देखा था, एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर के सामने प्लेट्स रखी थी, वन इज हैविंग पॉजिटिव, अदर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो इस तरह से फील्ड डेवलप हो गया था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था और कंडक्टर के राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज वाज इंड्यूस्ड। सो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होती है। क्यों? बिकॉज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट करेगी कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करेगी। यस, दर्शनिका हैज आल्सो ज्वाइंड। दर्शनिका पीपी सवानी। ओके, ठीक है, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था। सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the charge conductor is always perpendicular to the surface of conductor। जैसे कि हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, अब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो हमने किसी एंगल पे ले ली, है ना, सपोज करो हमने किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अगर हम एंगल पे लेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड अनदर इज द पैरेलल कंपोनेंट। बट वी आर स्टडीइंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? We are dealing with electrostatics। So electrostatics में चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक तभी कहलाएगा जब आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा। लेकिन ये पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा? दिस पैरेलल कंपोनेंट विल ट्राई टू मूव दिस चार्ज along the surface of the conductor। So जब चार्ज मूव करने लगेगा तो वो स्टैटिक्स नहीं रह जाएगा, फिर वो डायनेमिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। और परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन एंड ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन, दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी कल की क्लास में। दिस वाज ई कॉस थीटा, दिस वाज ई साइन थीटा। ठीक है, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, बट ई कॉस थीटा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर ये कंपोनेंट आ जाएगा तो ये चार्ज को मूव करने की कोशिश करेगा सरफेस पे, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं।
इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल. The only possibility is that electric field must be always perpendicular to the surface. ठीक है, इसका रीजन भी देख लो, वही रीजन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, चलो दोनों पॉइंट्स डिस्कस हो गए. ये कल हमने डिस्कस करे थे, आज आपको रिवाइज करवा दी. चलो आज हम चलते थर्ड प्रॉपर्टी पे. नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. क्यों? क्योंकि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाए थे, सपोज हमने ऐसा कोई कंडक्टर लिया और उसमें चार्ज इंड्यूस हो गया था. देखो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था और राइट साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, है ना. बट अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं तो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है. सो ओवरऑल अगर नेट चार्ज की बात करूं तो इनसाइड अ कंडक्टर नेट चार्ज इज जीरो, है ना. नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. द चार्जेस आर टेम्परेली सेपरेटेड. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया था तो वो चार्जेस टेम्परेरीली सेपरेट हो गए थे. बट इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज तो जीरो ही होगा. ठीक है, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. टिशा हैज आल्सो ज्वाइंड. टिशा, व्हाई आर यू लेट? यस, चलो गणेश चतुर्थी है. सर आगे स्लाइड करो ना, लिखना बाकी है. अच्छा, नेटवर्क इशू आ गया. ओके, पुराना वाला स्लाइड किसका लिखना बाकी है एक बार देख लो. हाँ, जिसका लिखना बाकी है दोनों प्रॉपर्टी लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है. या फिर इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो. ठीक है, ये मैं स्लाइड आपको पूरा दिखा देता हूं, आप इसका स्नैपशॉट ले लो. This is the whole slide. You can take the snapshot of this. Okay, done. ये दोनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? Everyone? चलो let's move on to the next property. Property number 3. चलो ये दो प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस करी थी, उसको हमने आज वापस रिवाइज कर लिया. अब हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी. जिसने ज्वाइन किया अभी क्लास, सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब हम असली में अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी सबको समझ आई. दैट नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो. ये हमारा कंडक्टर था जिसमें एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था और दूसरे पे नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कब हुआ था? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया था. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया था तो एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था और एक सरफेस पे पॉजिटिव. बट अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर द नेट चार्ज इज जीरो. सो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. देखो, द चार्जेस आर टेम्परेली सेपरेटेड. ये जो टेम्परेली चार्जेस आपके सेपरेट हो गए हैं, बट अगर मैं ओवरऑल चार्ज सिस्टम की बात करूं तो ओवरऑल चार्ज कितना है? जीरो. अब गॉस लॉ इस पे लगा सकते हो फ्लक्स निकालने के लिए, E डॉट ds विच इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये सरफेस में जो एनक्लोज चार्ज है वो कितना है? जीरो है. एनक्लोज चार्ज इज जीरो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, देयरफॉर चार्ज इज जीरो. ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, then flux is also zero. Or you can also say that if charge enclosed is zero, then flux is also zero. ठीक है,
क्या हो रहा है? Third property clear? Come on to fourth property. Fourth property is that charge always resides on the surface of conductor. चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे रहते हैं, कभी भी अंदर नहीं जाते. चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब इसको समझते हैं. ये हमने कंडक्टर ले लिया और यहाँ पे हम बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लेके आए. इस कंडक्टर के पास हम बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लेके आए. तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना. बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. जितना भी चार्ज मैं सप्लाई करूंगा वो सारा का सारा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. यस, दर्शित हैज ऑल्सो ज्वाइंड. दर्शित फ्रॉम पीपी सवानी. ओके, सबको चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई. हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी कंडक्टर्स की. दर्शित हैज ऑल्सो ज्वाइंड. ये डोरेमोन लग रहा है. किसको डोरेमोन लग रहा है ये? अच्छा, कंडक्टर डोरेमोन जैसा दिख रहा है आपको, केशवी को. अच्छा, डोरेमोन कार्टून बहुत फेमस था हमारे टाइम पे. पता नहीं इस टाइम पे लोग देखते कि नहीं. देखते हैं, चलो ठीक है. अच्छा, डोरेमोन की एक चीज बहुत खास है कि वो डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज करता है और पता नहीं नए नए गैजेट्स कहाँ से इन्वेंट कर लेते हैं वो कार्टून में. बट काफी अच्छा बनाता है कार्टून. हमारे टाइम पे 2 कार्टून बहुत चलते थे, एक डोरेमोन और एक शिनचैन. चलो, अभी पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं, आई डोंट नो. काश हमारे पास भी होता. हाँ, हमारे पास अगर वो गैजेट होता तो हम कुछ कमाल कर देते. हम फिजिक्स के एग्जाम में बिना पढ़े जाते और सबके सब 100 मार्क्स लेके आते. डोरेमोन भी फोकस फेमस है और शिनचैन उससे ज्यादा फेमस है. अच्छा. वेरी गुड. देखते हैं. टीशा इज ऑल्सो सेइंग. चलो ठीक है, अच्छी बात है. देखते रहो और खुश रहो और पढ़ते भी रहो साथ में. ऐसा नहीं कि खाली कार्टून ही देखना है हमको, है ना. कार्टून भी देखो और पढ़ाई भी करो. कई बच्चे तो ऐसा सोच रहे होंगे शायद हमारे पास अगर वो गैजेट आ जाता तो हम बिना पढ़े जाते और एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर करके लाते. ऐसा कितने लोग सोचते हैं? यस. बिल्कुल सही जवाब. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं असली में. ठीक है. हाँ, जो भी लोग सोचते हैं ना बिल्कुल गलत सोचते हैं. ठीक है, ऐसा असली में कभी नहीं होता. चलो ठीक है. अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा तो इसलिए आपको थोड़ी थ्योरी लगेगी. लेकिन ठीक है, ये थ्योरी भी जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होंगी तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे. एग्जाम में तो दिए बिना आईआईटी में पहुंच जाते हैं. अच्छा, ऐसा तो सपने में ही पॉसिबल है. इफ यू ड्रीम, इन ड्रीम यू कैन रीच आईआईटी विदाउट एग्जाम. देयर इज नो अदर वे. हम तो बिना एग्जाम दिए आईआईटी में पहुंच जाते. एंजल इज सेइंग. अच्छा, हाँ फैंटेसी है. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. बहुत बातें हो गई. चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. सो देखो, चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है. जितना भी चार्ज हम सप्लाई करते हैं, ऑल चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. बट इनसाइड द कंडक्टर अगर मैं बात करूं तो इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होता. तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज Q, देन कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर. अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सरफेस बनाई है, इनसाइड द सरफेस आप देखो, दिस इज द गॉसियन सरफेस.
है ना। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रही, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इंटीरियर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, है ना, इंटीरियर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस क्रिएट करूं, इफ आई क्रिएट अ गॉसियन सरफेस आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, तो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर में आप देखोगे कि क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तो निकलेगी ना, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है, अभी अभी हमने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास आउट होगी। तो अगर मैं आउटर गॉसियन सरफेस की बात करूं, तो आउटर गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स होगा, बट इनर गॉसियन सरफेस की बात करूं तो इनर गॉसियन सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, बट आउटर गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है। आउटर गॉसियन सरफेस की बात करूं तो आउटर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास आउट होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जरूर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट। Since E is zero in the interior of the conductor, therefore charge inside the conductor is zero. Since electric field is zero, therefore charge is also zero. अच्छा, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या किया था, एक कंडक्टर बनाया था और ऑप्शंस दिए थे, ऐसे ऑप्शंस आपको बना के दिए थे। लेट मी ड्रॉ अगेन। एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक बार, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में उन्होंने क्या किया था, एक कंडक्टर बनाया था और उसमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हुई थी बहुत सारी। जैसे कि सपोज करो दिस इज फील्ड लाइन 1, दिस इज फील्ड लाइन 2, this was a conductor, this is field line 3, what is going on, this is field line 3, and this was field line 4. और क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ये कंडक्टर है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और बिल्कुल प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बेस्ड था, इसलिए मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं। 1 मार्क या 2 मार्क में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको पता चलना चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इफ यू डोंट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, देन यू डोंट अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब बताओ, आपको मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई, हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी कंडक्टर की। मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या कोई बता सकता है? खुशी पटेल इज सेइंग थर्ड ऑप्शन, ललित इज ऑल्सो सेइंग थर्ड ऑप्शन। हाँ, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं। द क्वेश्चन इज दैट दिस इज द कंडक्टर
and these are the field lines. These are the electric field lines. These are the patterns of electric field lines, and you have to find out that which electric field lines is the correct representation. Which electric field line is the correct representation? When the electric field line passes through the conductor, then which is the correct option or which is the correct representation? हाँ, मैक्सिमम जनता जो है सी ऑप्शन के साथ जा रही है ना? मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, सी ऑप्शन रॉन्ग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ललित इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्यों करेक्ट है मैं आपको बताता हूं। वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टेफी भी बिल्कुल सही है, स्टेफी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई कंडक्टर की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। अब देखते या तो थर्ड वाला करेक्ट होगा या तो फोर्थ वाला करेक्ट होगा। अब थर्ड वाले में क्या है, देखो थर्ड वाले में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, you can see that these are not perpendicular to the surface. So this case is not possible. Electric field lines are always perpendicular to the surface. Electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor. अभी अभी मैंने आपको बताया था। थर्ड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। The only option correct is that whenever electric field lines passes through a conductor, it is always perpendicular to the surface of the conductor, and within the conductor there will be no electric field lines, and outside the conductor also it will be perpendicular to the surface. Therefore option 4 is correct. It was a quite good question which is based on the properties of the conductor. ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉपर्टीज कोई वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो। प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लाइट मत ले लेना। प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल बता रहा हूं आपको। चलो ठीक है, आई होप सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सबको समझ आया? निराली चौधरी अभी भी सेकंड ऑप्शन पे अटकी हुई है, क्यों बेटा? सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पास नहीं होगी। पहली दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से उसको दिमाग में रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज थर्ड प्रॉपर्टी तक हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से आप सुनोगे। कम ऑन टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी वाज डिस्कस, फोर्थ वाज आल्सो डिस्कस। Fifth property says that electric potential is constant for the entire conductor. Electric potential is constant for the entire conductor. अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते थे? माइनस dV अपॉन dr। दिस वॉज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो
अगर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो आपका dv का वैल्यू जो है, यहां से dv का वैल्यू जीरो हो गया. इफ dv इज जीरो विच मीन्स आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर. पूरे कंडक्टर के लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. फॉर द एंटायर कंडक्टर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट विच इज v. ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पे आपको बताया है कि dv is equal to minus e times dr. So you can see that for the entire conductor the potential will be constant because electric field inside the conductor is zero. If electric field is zero then dv is zero. dv का मतलब जीरो का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल जीरो, और जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया मतलब आपका v1 v2 सेम हो गया ना, मतलब v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जीरो. किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स कंडक्टर पे ले लूं, माउस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई हैव टू चेंज द बोर्ड, है ना. एक मिनट, है ना, सम एरर विद द माउस. हाँ, तो मैं कंडक्टर की बात कर रहा था. तो मैंने कोई कंडक्टर लिया सपोज करो, और मैंने उस कंडक्टर में दो पॉइंट्स लिए. दिस इज वन पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट. तो एक कंडक्टर के अंदर अगर मुझे dv का वैल्यू जीरो मिल गया, इसका मतलब v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2. मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करोगे तो हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा. योर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. सपोज करो आपको कोई कंडक्टर दे दिया बना के, सपोज आपको मैंने कोई कंडक्टर बना के दे दिया, ठीक है, और इस कंडक्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट का आपको पोटेंशियल दे दिया, लेट्स से 5 वोल्ट, और आपको पूछा कि इस सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा. अब उस टाइम अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप आंसर इसका सही करोगे. ऑप्शन वो लोग ऐसे ही बना देंगे, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, है ना. इस तरह के ऑप्शन बना देंगे. तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो यू कैन इजीली सेंड. हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. वेरी गुड. अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. और इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये बन गया, सपोज ये दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, if this is equipotential surface then electric field lines at each and every point will be perpendicular to the electric potential surface. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at each and every point is always perpendicular to the equipotential surface. हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था. बिल्कुल सही पॉइंट है. जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज था तो वहां पे भी आपने देखा था जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे भी परपेंडिकुलर थी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी आप इसको समझ सकते हो. वेरी गुड पॉइंट. यहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो फॉर्म हो ही रहा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये भी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। यस, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वी हैव डिस्कस 5 प्रॉपर्टीज, नाउ कम ऑन टू सिक्स्थ वन। सिक्स प्रॉपर्टी इज दैट अच्छा, फिफ्थ पॉइंट लिखना बाकी है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट आप लिख लो पहले सब लोग। वेट, फिफ्थ पॉइंट मैं आपको शो कर देता हूं। हाँ, फिफ्थ पॉइंट आप लोग लिख लो सब लोग, राइट डाउन। जिसका फिफ्थ पॉइंट रह गया है वो लिखो। Yes, done. All of you have done up to fifth point. Yes, चलो ठीक है, फिफ्थ पॉइंट तक सबका हो गया, वेरी गुड, लिख लिया। तो पांचों प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लो, पांचों प्रॉपर्टीज फिर से देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, net electric field inside the interior of the conductor is 0. Second property, electric field outside the charged conductor is always perpendicular to the surface of conductor. Third property, net charge in the interior of a conductor is 0.